What's the another name for angle CPA? तो हमें पता लगाना है कि इस दिए गए फिगर में एंगल CPA का दूसरा नाम क्या हो सकता है। तो चलिए पहले देखते हैं कि एंगल CPA है कहाँ। तो इसका पता लगाने के लिए हमें इन पॉइंट्स को ढूंढना होगा। पहले पॉइंट C, पॉइंट P और पॉइंट A को। तो हमारा पॉइंट C है यहाँ पे, फिर यहाँ पर है P और फिर यहाँ पर है A। यानी कि इस सवाल में बात हो रही है इस वाले एंगल की, एंगल CPA की। तो अगर हम इस एंगल को पॉइंट C से नाम देना ना शुरू करके पॉइंट A से नाम देना शुरू करें, तो अगर हम एंगल APC ले लेते हैं, अगर मैं ले लूं एंगल APC, तो ये भी तो इसी एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि एंगल CPA का दूसरा नाम एंगल APC होना चाहिए। तो अगर हमारे कुछ ऑप्शंस दिए होते यहाँ पे, तो चलिए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन यहाँ एंगल APC से मैच करता है। यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है ये मैच कर रहा है हमारे एंगल APC से। तो देखते हैं कि बाकी ऑप्शंस इसका सही जवाब क्यों नहीं हो सकते थे। तो हमारा पहला ऑप्शन है एंगल P। तो अगर हम बात करें एंगल P की सिर्फ, तो यहाँ पर एंगल P ये चीज़ हो सकती है, या फिर अगर हम इस एंगल की बात करें तो ये भी तो एंगल P हो सकता है, ये भी एंगल P हो सकता है, ये भी एंगल P हो सकता है। तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि कई सारे एंगल्स हैं जो कि एंगल P हो सकते हैं, क्योंकि हमारा ये वर्टेक्स ये कई सारे एंगल्स में कॉमन है। इसलिए एंगल CPA को एंगल P कहना ये तो ठीक नहीं लग रहा, इसलिए ये सही नहीं हो सकता। तो अब अगर बात की जाए एंगल PAC की, तो यहाँ पर बीच वाला जो लेटर होता है वो हमारा वर्टेक्स होता है। यानी कि हम शुरू करेंगे P से, A हमारा वर्टेक्स होना चाहिए और C है यहाँ पे। अगर हमारे ये दोनों पॉइंट्स आपस में जुड़े होते और A हमारा वर्टेक्स होता, तो ये वाला जो एंगल है ये एंगल PAC के बराबर होता। लेकिन इस एंगल की तो बात की नहीं जा रही है, हमें बात की जा रही थी एंगल CPA की, तो ये भी नहीं हो सकता। और अगर देखें हम एंगल FPA को, तो F है यहाँ पे, P है यहाँ पे और A यहाँ पे। तो हम देख सकते हैं कि एंगल FPA हमारा ये वाला एंगल है और ये भी हमारा सही जवाब नहीं है। तो हमारा केवल सही जवाब है एंगल APC।